सभी मित्रगण और भाई बंधुओं को मेरी राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर, जिसमें हम कुंडली बनाना सीख रहे हैं। कुंडली बनाने की इस श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि महादशा और अंतर्दशा हम कैसे निकालते हैं। महादशा और अंतर्दशा निकालने से पहले हमें भयात भवोत ये ज्ञात करना होता है, और किस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है यह भी ज्ञात करना होता है। भयात और भवोत कैसे ज्ञात करते हैं यह जानने के लिए आप मेरा पुराना वीडियो पहले देख लीजिए, जिसमें मैंने भयात भवोत निकालना बताया हुआ है, नक्षत्र का चरण निकालना बताया हुआ है। वह पहले देख लीजिए, उसके पश्चात यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो पिछले वीडियो में हमने भवोत निकाला था, वो आया था 61 घटी 24 पल, और भयात निकाला था वो आया था 32 घटी 53 पल। नक्षत्र निकाला था, नक्षत्र भी हम ज्ञात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। नक्षत्र जो है वो शतभिषा नक्षत्र था। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट लगाया हुआ है। इस चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि किस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि हमारा शतभिषा ही नक्षत्र है, तो शतभिषा नक्षत्र तो देखते हैं शतभिषा नक्षत्र कहाँ पर आता है। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, आद्रा स्वाति शतभिषा। मतलब आद्रा नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र हो या शतभिषा नक्षत्र हो, उसका स्वामी ग्रह राहु है। और यदि जातक का जन्म इन तीन नक्षत्रों में होता है, आद्रा स्वाति शतभिषा, इन नक्षत्रों में यदि जातक का जन्म होता है तो उसकी महादशा जन्म के समय राहु की थी, और राहु से फिर आगे उसकी महादशा चलेगी। आगे उसकी महादशा चलेगी अर्थात पहले जब जातक का जन्म हुआ है तब उसकी महादशा राहु की होगी, फिर उसके बाद गुरु की होगी, फिर शनि की होगी, फिर बुध की होगी, फिर केतु की होगी, फिर शुक्र की होगी, फिर सूर्य की होगी, फिर चंद्र की होगी, फिर मंगल की होगी। इसी क्रम में जातक की महादशा चलेंगी, और जो वर्ष लिखे हुए हैं उतने वर्ष तक वो महादशा चलेंगी। केवल जो प्रारंभिक महादशा है वह थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि जातक जिस महादशा में जिसका जन्म होता है उस महादशा का कुछ समय वो भोग चुका होता है, तो वो महादशा हमें कम करनी होती है, और बची हुई महादशा उसको इस जीवन में भोगना पड़ता है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप समझ लीजिए, ये सभी नक्षत्र दिए हुए हैं, और नक्षत्र के साथ साथ नक्षत्र के स्वामी भी दिए हुए हैं, और ये भी बताया गया है कि वह महादशा कब तक चलेगी। मान लीजिए किसी जातक का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है, तो श्रवण नक्षत्र में यदि जातक का जन्म हुआ है तो उसकी महादशा चंद्र से शुरू होगी। चंद्र से उसकी महादशा शुरू होगी। चंद्र से 10 वर्ष की महादशा चंद्र की होती है, तो जातक का जन्म हो सकता है कि 6 साल बीतने के बाद, चंद्र की महादशा के 6 साल बीतने के बाद जातक का जन्म हुआ है, तो 4 साल चंद्र की महादशा रहेगी। फिर आगे का क्रम क्रमशः चलेगा। मंगल की महादशा आएगी 7 वर्ष रहेगी, राहु की महादशा आएगी 18 वर्ष रहेगी, गुरु की महादशा आएगी 16 वर्ष रहेगी, शनि की महादशा आएगी वो 19 वर्ष रहेगी। इसी तरह से ये क्रम आगे चलता रहेगा। अभी उदाहरण से हम समझेंगे। हमारे जातक का जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है। शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो उसका जो जन्म हुआ है शतभिषा नक्षत्र में हमने चार्ट में देखा तो राहु की महादशा हुई, अर्थात जातक का जन्म जो है वो राहु की महादशा में हुआ है। तो अभी हम ये ज्ञात करेंगे कि राहु की महादशा का कितना अंश वो भोग चुका है, उसके जन्म के पहले राहु का कितना महादशा का भाग निकल चुका है और कितना बचा हुआ है। जितना भाग निकल चुका है उसको हटा देंगे, जहां से उसका भाग शुरू हुआ है वहां से उसकी महादशा चालू हो जाएगी। अब ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भयात और भवोत दिया हुआ है उसको हम पहले पलात्मक भयात और पलात्मक भवोत बना लेते हैं। मतलब हम इस घटी और पल को पल में बदल लेते हैं।
कैसे बदलेंगे? देखिए 61 24 दिया हुआ है, 61 घटी 24 पल, 61 में 60 का गुणा कर दिया और 24 को जोड़ दिया तो आ गया 36 84, ये आ गया पलात्मक भवूत। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए पलात्मक भयात बनाएंगे। 32 घटी 53 पल था तो 32 में हमने 60 का गुणा कर दिया और 53 को जोड़ दिया, मतलब कि घटी में 60 का गुणा कर दिया और पल को जोड़ दिया तो 1973 आया। ये आ गया पलात्मक भवूत। अब आगे देखते हैं। अब सूत्र क्या है? महादशा, सबसे पहले महादशा वर्ष ज्ञात करेंगे कि महादशा वर्ष कितना है, फिर इसके बाद ज्ञात करेंगे महादशा का कितने महीने हैं और फिर ज्ञात करेंगे कितने दिन हैं। तो महादशा वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं? महादशा वर्ष गुणित भयात भागित भवूत। महादशा वर्ष अर्थात हमारी महादशा किसकी है? सदभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो राहु की महादशा है। राहु की महादशा है तो राहु की महादशा कितने समय के लिए होती है? राहु की महादशा 18 वर्ष के लिए होती है। राहु की महादशा 18 वर्ष के लिए है तो 18 गुणित भयात भागित भवूत। 18 वर्ष गुणित भयात भागित भवूत। इसे जब हम हल करेंगे तो हमारा 9 आएगा और शेष फल, कुछ ना कुछ शेष फल आएगा। तो जो 9 आया वो हो जाएगा 9 वर्ष, और जो शेष फल आया 2358, उस 2358 को हम आगे के क्रम में ले लेंगे। यहाँ 9 वर्ष तो फिक्स हो गया कि 9 वर्ष है। अब शेष फल को आगे के सूत्र में लगाएंगे। आगे का सूत्र क्या है? जो भी शेष फल आया उसमें 12 का गुणा कर दीजिए और भवोत से भाग दे दीजिए। 12 से गुणा कर दीजिए और भवोत से भाग दे दीजिए। तो ये आपने यहाँ 12 से गुणा कर दिया और भवोत से भाग दे दिया तो फिर आएगा 7 और कुछ ना कुछ शेष फल आएगा। तो जो 7 आया वो कहलाएगा महीने, वो 7 कहलाएगा महीने। और शेष फल आ गया 2508 आ गया। उसको आगे के क्रम में ले लेंगे। आगे के क्रम में ले लेंगे, क्या करेंगे? उसका 30 का गुणा कर देंगे और भवोत से भाग दे देंगे। 30 का गुणा कर देंगे तो ये आया 20 दिन। जो भी आएगा मान आएगा वो दिन कहलाएगा और फिर कुछ ना कुछ शेष फल आएगा 1560, इसका शेष फल आया। तो ये जो 1560 है, आगे और यदि निकालना चाहे हम तो इसको 60 से गुणा कर दीजिए। 60 से गुणा कर देंगे तो घटी में आ जाएगा और फिर 60 से गुणा कर देंगे तो पल में भी आ जाएगा। पर ठीक है, हम महादशा निकाल रहे हैं तो हम दिन तक ही निकालते हैं, इसीलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो महादशा में जातक का जन्म हुआ है वो भुक्त वर्ष आया 9 वर्ष 7 महीने 20 दिन, अर्थात 9 वर्ष 7 महीने 20 दिन महादशा का निकल चुका है। भुक्त वर्ष कहते हैं उसको क्योंकि वो निकल चुका है। मतलब जब जातक का जन्म हुआ है तब तक राहु की इतनी महादशा गुजर चुकी है, बीत चुकी है। तो इसको हम 18 वर्ष से घटा देंगे। इसको हम 18 वर्ष से घटा देंगे तो आ जाएगा भोग वर्ष। मतलब अब जातक को राहु की महादशा कितनी भोगनी है वो कहला जाएगा भोग वर्ष। तो महादशा वर्ष में से हम भुक्त वर्ष घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा भोग वर्ष। ये देखिए 18 वर्ष राहु की जो महादशा चलती है वो 18 वर्ष होती है। तो 1800 से हमने 9 7 20, 9 वर्ष 7 महीने 20 दिन घटा दिए। अब चूंकि 00 से 20 नहीं घट सकता है तो हम 18 में से यहां लेकर के आए तो ये 18 वर्ष है तो यहां आकर के क्या हो गया? वो 12 महीने। यहां आकर के हो गया 12 महीने और 12 महीने के बाद फिर वो 12 में से एक उठा करके यहाँ ले आए। यहाँ लेकर के आए तो 12 में से एक इस साइड आ गया तो वो 30 दिन हो गया। तो ये हो गया 17 11 30। इसमें से जब हमने घटाया तो 20 में से 30 में से 20 गए तो 10 आया, 11 में से 7 गए तो 4 आया और 17 में से 9 गए तो 8 आया। अर्थात क्या हुआ? भोग वर्ष कितना है? अभी जातक को राहु की कितनी महादशा भोगनी है?
8 वर्ष 4 महीने 10 दिन जातक को राहु की महादशा भोगनी है। अब इसको, ये तो आ गया 8 वर्ष। अब इसको तो हमें किसी को भी जब अपनी कुंडली में बताना होता है, किसी कोई जातक की कुंडली बनानी होती है तो उसको डेट के साथ बताना होता है कि इस डेट तक तुम्हारी राहु की महादशा रहेगी, इस दिनांक तक आपकी गुरु की महादशा रहेगी। तो अब इसे आपको डेट में कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए जन्म दिनांक क्या था, 11 मई 2026। तो 11 मई 2026 11 मई 2026 11 मई 2026 में हम ये 8 वर्ष 4 महीने 10 दिन को जोड़ देंगे। तो ये दिनांक है तो इसमें हमने 10 दिन लिखा है, ये 4 महीने और 8 वर्ष जोड़ा। तो 2026 में 8 को जोड़ा तो 2034 आ गया, और 5 और 4 ये 9वां महीना आ गया, और 11 और 10 ये 21 आ गया। मतलब 21/9/2034 तक राहु की महादशा रहेगी। अब अंतर्दशा ज्ञात करने के लिए पहले हम ये जानेंगे कि महादशा कब से शुरू हुई थी। राहु की महादशा कब से शुरू हुई थी? तो 11 मई 2026 को जन्म हुआ है, और इसका भुक्त वर्ष कितना है, कितना ये भोग चुका है? 9 वर्ष 7 महीने 20 दिन। मतलब 20 दिन 7 महीने 9 वर्ष, 20 दिन 7 महीने और 9 वर्ष। इसको घटा दिया तो 22/9/2016 आया। 22/9/2016 से राहु की महादशा लगी थी। समझ रहे में आ रहा होगा आप लोगों को। बहुत आसान भाषा में फिर से बताता हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि 22/9/2016 को राहु की महादशा लगी थी। 21/9/2034 तक राहु की महादशा चलेगी। जातक का जन्म 11 मई 2026 को हुआ है, तो जो उसके पहले तो जातक था ही नहीं, जी दुनिया में आया ही नहीं था, तो वो मान्य नहीं होगा। अर्थात 11 मई 2026 से 21/9/2034 तक राहु की महादशा कहलाएगी। अब इसके बाद महादशा में अंतर्दशा कैसे निकालें, महादशा में अंतर्दशा कैसे निकालें, वह हम ज्ञात करेंगे। वह ज्ञात करने के लिए देखिए, राहु की महादशा कब से चालू हुई है? राहु की महादशा चालू हुई है 22/9/2016 से। 22/9/2016 से राहु की महादशा चालू हुई है। अभी इस चार्ट को फिर से देखिए। इस चार्ट में हम देखेंगे कि जिस भी ग्रह की महादशा होती है, अंतर्दशा उसी ग्रह से शुरू होती है। राहु की महादशा 18 वर्ष, तो अंतर्दशा जो है वो राहु से ही शुरू होगी। ये अगले इसमें देखिए, गुरु की जो महादशा है वो 16 वर्ष की है। तो गुरु में जो अंतर्दशा चालू होगी वो गुरु से ही शुरू होगी, फिर वो अपने क्रम से आगे चलती चली जाएगी। तो राहु है, तो राहु की महादशा 18 वर्ष है, तो अगली जो राहु की अंतर्दशा होगी वो भी राहु की ही होगी। तो अंतर्दशा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 22/9/2016 से राहु की महादशा चालू हुई है। इसमें चार्ट में पूरा क्रम दिया हुआ है, और उसका समय भी लिखा हुआ है कि किस ग्रह की अंतर्दशा कब तक चलेगी। तो 2 वर्ष 8 महीने 12 दिन, 2 वर्ष 8 महीने 12 दिन राहु में राहु की अंतर्दशा रहेगी। इसको यहाँ जोड़ दीजिए। इसमें जोड़ दिया तो हमारा ये आ गया 2016 में 2 जोड़े तो 2018, 9 और 8 हो गया 17, और 22 और 12 हो गया 32। अब 32 ये तो संभव नहीं है। 17 हो गया, 17 हो गया मतलब कि महीने 17वां महीना तो होता नहीं है। तो 12 से हमने घटा दिया, तो 12 से घटाया 17 में से 12 को घटाया तो 5 आया, 5 आया, और 12 यहाँ जाकर के 1 साल बढ़ा दिया उसने, तो 2019 हो गया। 12 में से 17 घटाएंगे तो दरअसल 5 आया। फिर इसके बाद
अब ये 32 दिन भी नहीं होते हैं, 32 दिन भी नहीं होते हैं, तो हमने इसको 30 में से घटा दिया, 30 में से घटा दिया तो ये 30 यहाँ आकर के एक महीने में बदल गए, तो ये हो गया 32 में से 30 गया तो 2, और जो 30 दिन बचे वो यहाँ महीने में बदल गए, तो वो हो गया 6वां महीना। तो 2/6/2019 तक राहु में राहु की अंतर्दशा रहेगी, ये हमें ज्ञात हो गया। अब इसके आगे इसमें हम जोड़ देंगे, 2 वर्ष 4 महीने 24 दिन, तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि गुरु की महादशा कब तक रहेगी। फिर जो मान आएगा उसमें हम आगे जोड़ देंगे 2 वर्ष 10 महीने 6 दिन, 2 वर्ष 10 महीने 6 दिन, तो हमें शनि की महादशा मिल जाएगी। इसी क्रम में हम महादशा के साथ उसकी अंतर्दशा ज्ञात करेंगे और आगे के वर्ष और जोड़ते जाएंगे। 18 वर्ष के बाद ये आगे गुरु की महादशा आ जाएगी, फिर गुरु में गुरु की अंतर्दशा ज्ञात करेंगे। इस तरह से हम अंतर्दशा और महादशा ज्ञात करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो थोड़ा कठिन है और चूंकि थोड़ा गणितीय कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा किया गया है, तो यदि थोड़ा सा भी एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो आप वीडियो को फिर से एक बार चला करके देख सकते हैं। राधे राधे।